मायके में कुछ दिन रुकने के बाद मंजू अपने ससुराल वापस जा रही थी। बेटी संभल के जाना और तांगे वाले को पैसे मत देना, वो तुम्हारा चाचा लगता है। और हाँ, रास्ते में प्यास लगे तो पानी खरीद कर मत पीना, किसी का भी मांग कर पी लेना। मंजू के अंदर अपनी कंजूस माँ के सभी गुण थे। ससुराल पहुंचकर सबसे पहले वो अपने सारे पैसे तिजोरी में बंद करती है। तभी मंजू की बेटी वहाँ आ जाती है और उससे कहती है, माँ, आइसक्रीम वाला आया है, मुझे आइसक्रीम दिला दो। बेटा, नई आइसक्रीम खरीदने की जरूरत नहीं है। 4 दिन पहले तूने जो आइसक्रीम धरती पर गिरा दी थी, वो मैंने उठाकर फ्रिज में रख दी थी। आज तू उसे ही खा, मैं अभी लेकर आती हूँ। मंजू इतनी कंजूस थी कि प्याज और आलू के छिक्कल भी नहीं देखती थी, उन्हें भी सब्जी में डाल देती। भाभी, ये क्या, सब्जी में प्याज और आलू के छिक्कल भी डाल दिए हैं? पता भी है प्याज और आलू कितने महंगे हो गए हैं। कमाते तो तुम्हारे भैया हैं, तुम तो बस यहाँ बैठकर मुंह चलाती हो। मम्मी, मैं नहाने जा रही हूँ। नहीं, कल तो तुम नहाई ही थी, आज मत नहाओ। रोजाना साबुन और शैम्पू बर्बाद करने की क्या जरूरत है। एक दिन मंजू के घर एक औरत मिठाई देने आती है। बहन जी, मेरी बहू के लड़का हुआ है, ये लीजिए मिठाई। ऐसा कहकर औरत चली जाती है। माँ, मुझे भी मिठाई खाने को दो ना। नहीं बेटा, 7 दिन बाद दिवाली है, यही मिठाई काम आ जाएगी। मंजू की बहन का ससुराल भी मंजू के गांव में था। मंजू की बहन कभी कभी अपने बेटे चिंटू को लेकर मंजू के घर आ जाया करती थी। मंजू के लिए चिंटू आफत बन जाता, क्योंकि चिंटू जब भी अपनी मौसी मंजू के घर आता खूब खर्चा करवाता था। मौसी, मेरा कच्चा फट गया है, दुकान से नया कच्चा ला कर दो ना। बेटा, फटा हुआ कच्चा ही पहन ले, यहाँ घर पर तुझे कौन देख रहा है। नहीं, लोग मुझे नंगा नंगा कहकर चिढ़ाएंगे। तो फिर पैंट पहन ले। पैंट तो कच्चे के ऊपर ही पहनी जाती है। नहीं, बिना कच्चे के ही पैंट पहन ले। अगले दिन चिंटू मंजू से कहता है, मौसी, मेरी पेंसिल खत्म हो गई है, मुझे पेंसिल चाहिए। अभी परसों ही तो तुझे पेंसिल दिलवाई थी, खा गया क्या पेंसिल को? नहीं, मुझे नई पेंसिल चाहिए। पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? लगाऊंगी अभी 2 थप्पड़ तो ठीक हो जाएगा, चल भाग यहाँ से। चिंटू रोता हुआ वहाँ से चला जाता है। कुछ दिन बाद चिंटू अपने घर लौट जाता है। तब मंजू को एक दिन चिंटू के साथ किए गए अपने व्यवहार पर पछतावा होता है। फिर एक दिन मंजू चिंटू के घर जाती है। अरे चिंटू बाबू, कैसा है? मुझे आपसे बात नहीं करनी। ऐसा नहीं कहते बेटा, मौसी से नमस्ते करो। चिंटू, आज मैं तुम्हें जंगल बुक मूवी दिखाने ले जाऊंगी। क्या? सच में मौसी? हाँ। चलो मौसी, पीवीआर में चलते हैं। नहीं बेटा, यहाँ पास में ही जो लोकल सिनेमा है वहीं चलते हैं। आखिर फिल्म ही तो देखनी है, किसी भी सिनेमा में देख लो। मंजू टिकट काउंटर पर टिकट खरीद रही होती है। 2 टिकट कितने की हैं? 120 के। लेकिन मेरे साथ में एक बच्चा है, इसका तो आधा टिकट लगना चाहिए। नहीं मैडम, पूरा टिकट ही लगेगा। टिकट खरीदने के बाद मंजू चिंटू को लेकर अंदर जाती है। मंजू और चिंटू फिल्म देख रहे होते हैं। मौसी, मुझे प्यास लगी है। अभी 10 मिनट हुए नहीं और तुझे प्यास लगने लगी? इंटरवल होने दो, तब पानी पी लेना। मंजू फिल्म देखने में खो जाती है। जब इंटरवल होता है तो वो देखती है कि चिंटू उसके पास नहीं है। हाय राम, ये चिंटू कहाँ चला गया? मंजू गेट कीपर के पास जाती है। भैया, आपने अभी क्या किसी छोटे से लड़के को देखा? उसका नाम चिंटू है। पता नहीं बहन जी, यहाँ तो बहुत सारे बच्चे आते जाते रहते हैं। हे भगवान, क्या करूँ इस लड़के को, कहाँ जाकर ढूंढूं? अभी पूरी आधी पिक्चर बची हुई है, वो नहीं देखूंगी तो टिकट के पैसे भी खराब हो जाएंगे। पूरी फिल्म देखने के बाद ही उसे ढूंढने जाऊंगी। टिकट के पैसे वसूल करने के चक्कर में मंजू पूरी फिल्म देखने के बाद ही सिनेमा हॉल से बाहर निकलती है। मंजू को चिंटू कहीं नहीं मिलता।
हे भगवान, क्या करूं? क्या पुलिस में रिपोर्ट लिखा दूं? कहीं ऐसा तो नहीं कि चिंटू को किसी ने किडनैप कर लिया हो। अगर किडनैप कर लिया होगा तो किडनैपर मुझसे पैसे मांगेगा। मंजू चिंटू के घर पहुंचती है। क्या हुआ दीदी, इतनी उदास क्यों लग रही हो? क्या चिंटू ने फिर कोई शैतानी की? नहीं, वो तो मैं ऐसे ही बस। बहन, आज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। वो चिंटू। क्या हुआ चिंटू को? कुछ नहीं मंजू, मुझे माफ कर देना बहन। चिंटू पता नहीं कहाँ चला गया। सिनेमा हॉल में मेरे साथ बैठा था, लेकिन मैं फिल्म देखने में इतनी खो गई कि पता ही नहीं चला कि वो उठकर कहाँ चला गया। तभी अचानक से चिंटू वहाँ आ जाता है। अरे चिंटू, तुम कहाँ चले गए थे? मुझे मौसी ने पानी नहीं पिलाया, इसीलिए मैं मूवी छोड़ के आधे में आ गया और रास्ते में मुझे अपने दोस्त मिल गए थे, तो मैं उनके साथ क्रिकेट मैच देखने चला गया था। मुझे माफ कर देना बहन, आज के बाद मैं अपनी कंजूसी छोड़ दूंगी। उस दिन मंजू को एहसास होता है कि ज्यादा कंजूसी अच्छी नहीं होती। कभी कभी जरा से पैसे बचाने के चक्कर में इंसान बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाता है। अनीता दिखने में जितनी सुंदर थी, स्वभाव से उतनी ही खर्चीली थी। शादी के ससुराल में भी उसकी फिजूल खर्ची की आदत बिल्कुल नहीं बदली। वो आए दिन कुछ ना कुछ खरीद कर पैसे बर्बाद करती थी। ये दोनों ही चूड़ियाँ बहुत सुंदर हैं, कौन सी लूं? अजी, आप दोनों ही ले लीजिए। ठीक है भैया, आप मुझे दोनों ही दे दो। अनीता की अलमारी पूरी कपड़ों, गहनों और साज सज्जा के सामान से भरी पड़ी थी। फिर भी वो नई चीजें खरीदती ही रहती थी। उसका पति और उसकी सास उसे बहुत समझाते, लेकिन वो एक नहीं सुनती। उल्टा उन पर ही गुस्सा करती थी। तुम्हारे पास तो पहले से ही इतनी सारी चूड़ियां हैं, फिर ये क्यों खरीदी? पैसे खर्च करने की जगह तुम बचत करोगी तो बुरे वक्त में तुम्हारे ही काम आएंगे। मैं कुछ भी करूं, आप दोनों को तो उसमें बुराई ही दिखती है। हाँ। अनीता की फिजूल खर्ची की वजह से घर में बिल्कुल बचत नहीं हो पाती थी। सुमित और उसकी माँ इस वजह से तंगी में जीने के लिए मजबूर थे। बहू ने इस महीने भी सारे पैसे खर्च कर दिए। एक दिन अनीता की पड़ोसन रश्मि उससे मिलने आई तो उसने अपनी महंगी साड़ी का दिखावा किया। बहुत महंगी सिल्क की साड़ी है ये, यहाँ नहीं मिलती। मैं तो इसे दूसरे शहर से खरीद कर लाई हूँ। रश्मि को क्या लगता है सिर्फ वो ही महंगी साड़ी पहन सकती है? मैं उससे भी महंगी और सुंदर साड़ी खरीदकर उसे जलाऊंगी। अनीता अब दिन रात बस एक नई और महंगी साड़ी खरीदने के बारे में ही सोचने लगी। कुछ दिन बाद सुमित ने अनीता को कुछ रुपए संभाल कर रखने के लिए दिए। अनीता, ये पैसे मुझे कुछ दिनों बाद लौटाने हैं, इसे संभाल कर अलमारी में रख दो। इतने सारे पैसे देख अनीता खुश हो गई। इन पैसों से मैं एक साड़ी खरीद लेती हूँ। ये पैसे हम अगले महीने की कमाई में से लौटा देंगे। अनीता पैसे लेकर तुरंत एक अच्छी साड़ी खरीदने चली गई। बहन जी, आपकी पसंद तो वाकई बहुत अच्छी है। बहुत ही महंगी साड़ी है ये। तुम पैसों की चिंता मत करो, मुझे सबसे अच्छी साड़ी खरीदनी है। अनीता एक सुंदर और महंगी साड़ी खरीदकर घर लौट आई और उसने अपनी सास को वो साड़ी दिखाई। बहू, तुम्हारे पास तो ऐसे ही बहुत साड़ियाँ हैं, फिर इतनी महंगी साड़ी खरीदने की क्या जरूरत थी? माँ जी,
आपको तो मेरी कोई बात अच्छी ही नहीं लगती। गुस्से में अनीता साड़ी लेकर अपने कमरे में चली गई। अनुपमा वहीं बाहर उदास बैठी थी कि उसे कमरे से जोर से आवाज आई, हाय, मेरा पैर! जब वो भागकर अंदर गई तो देखा कि बहू जमीन पर गिर गई है और उसका पैर टूट गया है। हाय, मेरा पैर! मेरा पैर टूट गया! सुमित और उसकी माँ बहू की हालत देख बहुत परेशान हो गए। तुम चिंता मत करो अनीता, जो पैसे अलमारी में रखे हैं उनसे तुम्हारे पैर का इलाज हो जाएगा। ये सुनकर अनीता और भी जोर से रोने लगी, जिससे सुमित और अनीता की सास हैरान हो गई। उन पैसों से तो मैंने साड़ी खरीद ली, अब मेरा इलाज कैसे होगा? अनीता और सुमित को दुखी देख अनुपमा उदास हो गई, लेकिन उसने इस समस्या का एक समाधान निकाला। सुमित, ये मेरे सोने के कंगन बेचकर पैसे ले आओ और बहू के पैर का इलाज करा लो। पैसे तो फिर आ जाएंगे, लेकिन बहू का पैर वक्त पर ठीक नहीं हुआ तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। अपनी सास की बात सुन अनीता को बहुत पछतावा हुआ और उसने वादा किया कि अब वो बिना सोचे समझे कभी खर्च नहीं करेगी। इसलिए कहती हूँ बहू, बुरे वक्त के लिए थोड़े पैसे जमा करके रखने चाहिए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बाहरी दिखावे और प्रतिस्पर्धा में ना पड़कर हमें उतना ही खर्च करना चाहिए जितना जरूरी है और पैसों की बचत करनी चाहिए, क्योंकि बचत भी कमाई ही है।